दोस्तों एक मस्त वाला चुटकुला सुनाता हूं। सैमसंग ने सैमसंग गैलेक्सी A21S इंडिया के अंदर लॉन्च किया है 16,500 रुपए के प्राइस पे। भाई ये फोन इतना ज्यादा खतरनाक है ना कि अगर आपकी इस पे नजर पड़ गई ना तो तुरंत उस पे से नजर हटा लेना भाई, उस फोन की तरफ देखना भी मत। इतने गंदे खराब स्पेसिफिकेशंस के साथ में फोन को लॉन्च किया है। भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि सैमसंग के दिमाग में चल क्या रहा है, किन लोगों को बिठा रखा है भाई जो ऐसे फोन्स इस स्पेसिफिकेशंस के साथ में इस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करते हैं भाई कि देखते ही मुंह फेर लो उससे, देखो ही मत उसकी तरफ कि भाई ये फोन लेने लायक है या इसकी तरफ एक बार देख सकते हैं। बिल्कुल भी लेने लायक फोन नहीं आ रहा है भाई सैमसंग की तरफ से। स्पेशली जो ए सीरीज आ रही है, जो पहले काफी अच्छे फोन आते थे ए सीरीज के अंदर, अब काफी निहायत ही घटिया फोन हमको देखने को मिल रहे हैं। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते हो, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके पास रिव्यू यूनिट्स आते हैं, और भाई उन लोगों को ये फोन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। और आई डोंट नो भाई क्यों वो हमको पागल बना रहे हैं। पागल की जगह मैं दूसरा वर्ड यूज करना चाह रहा था, लेकिन भाई ठीक है उसको यूज नहीं करते अभी। लेकिन क्यों हमारे साथ में ऐसा करते हैं यूट्यूबर्स? पैसों के लिए भाई जनता को पागल नहीं बनाना चाहिए यार। उनने चीजों के बारे में बात ही नहीं करी है जो इस फोन के अंदर खराब है, और जो चीजें खराब है ना उनको भी बड़ा चढ़ा के बताया है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं इस फोन की सारी खराब चीजों के बारे में। अच्छी चीजों की तो मैं बात ही नहीं करूंगा भाई, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, लेकिन फोन लेना तो बिल्कुल भी नहीं है आपको, ये बात जरूर से ध्यान रखना। लेकिन इस वीडियो को देख जरूर लेना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हो उनने क्या क्या चीजें यहां पर छिपाई है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं, और लाइक टारगेट रखते हैं भाई 170 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बिल्ड एंड डिजाइन से। तो बिल्ड क्वालिटी ए सीरीज में आपको हमेशा ग्लास्टिक फिनिश वाली देखने को मिलती है, तो वही बिल्ड क्वालिटी यहां पर दी गई है। और डिजाइन भी सैमसंग का जो टिपिकल डिजाइन होता है वही डिजाइन यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो बिल्ड एंड डिजाइन वाइज तो भाई अच्छा फोन है, लेकिन भाई जो प्राइस पॉइंट है उसको अगेन फिर जस्टिफाई नहीं करता है जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ में फोन होता है। केवल बिल्ड एंड डिजाइन के कारण तो हम फोन ले नहीं लेंगे। बात करें यहां पर डिस्प्ले की, डिस्प्ले यहां पर आपको दिया गया है 6.5 इंचेस का डिस्प्ले। और सबसे खतरनाक बात यह है भाई यहां पर आपको HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। पहले मैं आपको बता देता हूं इसके जो वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं सैमसंग ने। 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है 16,499 रुपए का, और 6GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है भाई 18,499 रुपए का। अब इस प्राइस पॉइंट के ऊपर यानी कि 17,000 और 19,000 वाले फोन्स में 16.5 और 18.5 मान लो, इन फोन्स के अंदर आपको HD प्लस रिजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है। इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले बोल दिया भाई, खड्डा कर दिया है डिस्प्ले के अंदर, लेकिन भाई हम पागल तो है नहीं कि 16,000 और 18,000 पर हम HD प्लस डिस्प्ले लेंगे। यहां पर हमको फुल HD प्लस डिस्प्ले 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में मिल रहे हैं। तो यहां पर कोई क्यों जाएगा एक फुल HD प्लस की बजाय एक HD प्लस डिस्प्ले के लिए? केवल सैमसंग का नाम ले लिया भाई यूट्यूबर्स ने कि सैमसंग का डिस्प्ले HD डिस्प्ले है, वो फुल HD से बेटर होता है। भाई सैमसंग का डिस्प्ले बेटर होता है, आई नो, सबको पता है कि सैमसंग के डिस्प्ले काफी अच्छे होते हैं, लेकिन भाई सैमसंग ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि यार HD प्लस डिस्प्ले हमको 18,000 में चिपका दे या 16,000 में चिपका दे। जो जिसका प्राइस पॉइंट जो जस्टिफाई होता है वही होता है। M01 में आपने दिया, M11 में आपने दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि भाई जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से है तो ठीक ठाक डिस्प्ले था। लेकिन अब 18,000 में भी HD प्लस डिस्प्ले दिया जाएगा तो भाई ये बात तो गलत है यहाँ पर। और साथ ही साथ बात कर ले तो यहाँ पर AMOLED पैनल भी नहीं है भाई, यहाँ पर IPS LCD पैनल भी नहीं है, यहाँ पर TFT LCD पैनल हमको दिया गया है। तो भाई डिस्प्ले में तो पूरा पैसा बचा लिया है सैमसंग ने, और भाई ये दिक्कत है सैमसंग के फोन के साथ में। अब हम बोलते हैं भाई कि चाइनीज फोन को बॉयकॉट करना है। अब चाइनीज फोन को कैसे बॉयकॉट किया जाए भाई, जब हमको यही स्पेसिफिकेशन G70 के साथ में हमको मिल जा रही है 7,000 रुपए में Realme C3 के अंदर, तो हम इस फोन को क्यों लेंगे? HD प्लस का रिजोल्यूशन हमको वहां भी मिल रहा है 8,000 के फोन में, हम 16,000 क्यों देंगे उस चीज के? आगे बात करते हैं भाई प्रोसेसर की। प्रोसेसर के यहां पर नाम पर दिया गया है Exynos 850 प्रोसेसर। नया प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर है सैमसंग की तरफ से, और हमारे जो सम्माननीय यूट्यूबर्स हैं उनने बोला है भाई प्रोसेसर अच्छा दिया गया है, 8 नैनोमीटर का बेस्ट प्रोसेसर है, और भाई यहां पर आपको एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी मिल जाएगी, बैटरी ज्यादा चल जाएगी। ठीक है 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, लेकिन ये भी तो बताते हैं कि यहां पर आपको 8 कोर मिलते हैं A55 वाले 2.0 गीगाहर्ट्ज पर।
A55 जो एफिशिएंसी कोर्स में हमको मिलता है वही आपको एफिशिएंसी में भी मिल रहा है और वही आपको परफॉर्मेंस कोर में भी मिल रहा है, यानी कि पबजी को हैंडल करने के लिए A55 वाले कोर्स दिए गए हैं। तो भाई आप समझ सकते हो कि यार पबजी कैसा चलने वाला है। इस फोन के अंदर G52 वाला GPU है, उसके अंदर जो आपको G70 के साथ में देखने को मिलता है, लेकिन वहां पर आपको डुअल कोर GPU दिखता है, यहां पर आपको सिंगल कोर GPU दिया गया है 850 प्रोसेसर के साथ में। तो प्रोसेसर एकदम एंट्री लेवल का प्रोसेसर है, मेरे हिसाब से मानो तो 6000 8000 वाले फोन में ये प्रोसेसर दिखना चाहिए। और जब ये अनाउंस हुआ था ना भाई कि A20S आने वाला है 850 प्रोसेसर के साथ में, तभी मेरे को लगा था कहीं ना कहीं कि यार ये 10,000 के आसपास का फोन आएगा, नार्जो 10 को टक्कर देगा और साथ ही में Realme C3 को टक्कर देगा, Redmi की 9 सीरीज को टक्कर देगा। लेकिन बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन ने एकदम सत्यानाश कर दिया। मतलब सैमसंग ने एक तरीके से गोबर किया है इस फोन के अंदर। भाई अपनी भाषा में अगर बोला जाए तो लिटरली ये फोन एक तरीके से गोबर ही है, इस फोन की तरफ जाने से कोई मतलब है ही नहीं। बैटरी की बात करेंगे तो 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर जरूर से चिपकाई गई है, 15 वाट की चार्जिंग के साथ में आती है। तो सैमसंग के हर फोन में आपको यही देखने को मिल रहा है आजकल। साथ ही साथ कैमरा की बात कर लेते हैं, तो कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है 4 कैमरे का सेटअप मिलता है पीछे की तरफ। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2-2 मेगापिक्सल के 2 और कैमरास दिए गए हैं। जो आपने अगर मेरे वीडियोस को फॉलो किया है तो मैं हमेशा से बोलता हूं 2-2 मेगापिक्सल के कैमरास मत दो, कोई काम के नहीं होते। तो यहाँ पर 2 कैमरास कोई काम के नहीं है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको काम का है, साथ ही में 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। जो 48 मेगापिक्सल का भी कैमरा है भाई, उसके साथ भी एक ड्रॉबैक है। यहाँ पर ड्रॉबैक ये है कि इससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो, लेकिन 1080 पिक्सल्स वाली 30 FPS पर 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, 2K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। यहाँ पर केवल और केवल फुल HD प्लस वाले वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कैमरा ठीक ठाक कैमरा है, मैं नहीं बोलूंगा कि अच्छा कैमरा है, ठीक कैमरा दिया गया है, लेकिन 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तो होना चाहिए था भाई। बुलेट वाला आया है, 2 मिनट रुक जाते हैं अपन, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा यहां पर दिया गया है और भाई पंच होल के अंदर आपको देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरा ठीक दिया गया है, सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। ये सारी चीजें थी इस फोन के बारे में, और तो कोई चीज शायद मेरे हिसाब से बची नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, प्राइस पॉइंट बता दिया, प्रोसेसर हो गया, यहाँ पर कैमरा हो गया और बैटरी हो गई। इसके अलावा भाई एंड्रॉइड 10 के ऊपर आपको फोन मिल जाएगा, आपको साथ ही में यहाँ पर One UI 2.0 का सपोर्ट मिल जाएगा, बाकी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन जो मेन चीज होनी चाहिए प्रोसेसर डिस्प्ले, वो ही दोनों सड़े देखने के लिए मिलते हैं, घटिया देखने के लिए मिलते हैं। और भाई जैसा आपको पागल बनाया गया है, जैसा मैंने बताया कि डिस्प्ले के बारे में बोल रहे हैं भाई, सैमसंग का HD डिस्प्ले भी यहाँ पर फुल HD डिस्प्ले से बेटर होता है, तो नहीं हो सकता ऐसा। इक्विवेलेंट हो सकता है, आपको ठीक ठाक रिव्यूइंग एंगल मिल सकते हैं, शार्प डिस्प्ले मिल सकता है, कलर्स अच्छे देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन HD डिस्प्ले होता है और फुल HD डिस्प्ले भाई फुल HD डिस्प्ले ही होता है। हालांकि सुपर एमोलेड पैनल भी यहां पर अगर हमको दे देते तो थोड़ा बहुत जस्टिफाई हो जाता, लेकिन TFT पैनल के साथ में HD प्लस डिस्प्ले भाई ना 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 नहीं चलेगा। उसके साथ में प्रोसेसर के बारे में भी भाई बड़े बड़े अक्षरों में बोल दिया है उन यूट्यूबर्स ने, 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर दिया गया है, लेकिन 8 नैनोमीटर के प्रोसेसर के साथ में CPU और GPU कितने घटिया यहां पर आपको देखने को मिलते हैं ये नहीं बताया गया है। प्रोसेसर अपनी जगह अच्छा है, जिस सेगमेंट में आना चाहिए उस सेगमेंट में नहीं आया है। प्रोसेसर एंट्री लेवल का प्रोसेसर है, इस फोन का प्राइस प्रोसेसर के हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से होना चाहिए था 8 साढ़े 8 9,000 के आसपास। सैमसंग की लिबर्टी चिपका दी जाए भाई, सैमसंग का नाम अगर चिपका दिया जाए तो 10,000 मैक्सिमम, लेकिन उससे ज्यादा का ये फोन नहीं है। अब इतनी बुद्धि आप में होनी चाहिए भाई कि नॉन चाइनीज के नाम पर आप एक 10,000 के फोन के अगर आप 16,000 देने के लिए तैयार हो तो भाई सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। मैंने A31 का भी यही बोला था भाई कि घटिया फोन है, ये फोन उससे भी ज्यादा घटिया है। यहाँ पर तो प्रोसेसर के नाम पर हगा गया है बिल्कुल तरीके से, अच्छे तरीके से सैमसंग ने छिपा छुपू के ऐसा हगा है ना वहां पर कि भाई कुछ बोलना ही नहीं बनता है भाई, इतना बेकार फोन है। तो बस इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं भाई। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है, जानकारी अगर अच्छी लगी है, लाइक जरूर से कर देना। पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं, तो भाई अगर आप भी रिव्यूअर्स का वीडियो देखते हो, अनबॉक्सिंग देखते हो और उसी दिन देखते हो कि भाई जिस दिन फोन लॉन्च हुआ है और फटाफट से उनकी अनबॉक्सिंग आ जाती है और उसको देख करके फोन लेने का विचार कर लेते हो, तो मेरे हिसाब से थोड़े दिन आपको रुक जाना चाहिए। उन लोगों का भी रिव्यू देखा करो भाई जो खरीद के करते हैं रिव्यू, और वो आपको एक्चुअल में सही बात बताया करेंगे कि भाई इस फोन में क्या अच्छा है क्या खराब है। जो रिव्यू होता है जिस दिन लॉन्च होता है उसके अंदर मोस्टली पेड रिव्यूज होते हैं और भाई अच्छा बोला जाता है,
फोन के बारे में, और जो चीज खराब होती है उसके बारे में या तो नहीं बताया जाता है। कोई यूट्यूबर है तो भाई वो तो छिपा लेता है, या अच्छा यूट्यूबर होता है तो वो भाई उस चीज को रिव्यू ही नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि रिव्यू तो करते हैं लेकिन खराब चीजों के बारे में बात ही नहीं करते, वो बताते नहीं है, अच्छा नहीं बताएंगे फोन के बारे में लेकिन खराब चीजें भी नहीं बताएंगे। तो कुछ ऐसे भी रिव्यूज आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।